नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका मार्केट के एनालिसिस वीडियो में। और आज हमें देखने को मिला कि जो निफ्टी था हमारा वो लगभग 1% के आसपास ऊपर था और जो बैंक निफ्टी था वो लगभग 2.5% के ऊपर था। अब 2-2.5% ऊपर होने पर एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। ये देखो 298 लगभग 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर और 1500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर। अब इस सिनेरियो को क्या समझा जाए, पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पर हमें देखना है कि इस सिनेरियो को क्या समझा जाए। कल का मेरा वीडियो देखो जहाँ पर मैंने कहा है कि आप इन टीवी चैनल्स वालों के पागलपन में और दोखलापन में बिल्कुल मत आना। ये जो एनालिसिस करते हैं बार बार वो हर 15 मिनट पे चेंज हो जाता है इनका। अब जो चीज़ 15 मिनट पे चेंज हो रही है वो क्या का एनालिसिस। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे कोई बाई सेल रिकमेंड करे, बिल्कुल नहीं करना। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं केवल अपना एक ओपन व्यू देता हूँ जो किसी भी प्रकार से बाई सेल के लिए नहीं होता है। यहाँ पर मैं 2-3 दिन पहले से बता रहा हूँ कि अब मार्केट में ये जोन है जहाँ पर बुल क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ को जमने दो एक दिन के लिए। तो कल का दिन चला गया, आज का दिन ये गैप अप लेता है अच्छा खासा और वहाँ से पूरे दिन भर यहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ पर ये वापस ऊपर जाएगा, एंट्री बनाने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत एसएल खा गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब खा गया तो ठीक है। यहाँ पर वापस रिवर्स एंट्री बनती है और यहाँ तक आते आते मुझे इसमें डाउट होने लग गया था। अब बेचारे ने इतना अच्छा मेंटली सपोर्ट दिया और फिजिकली इसने अपने आप को सस्टेन करके ऊपर रहना, वापस अपने आप को यहाँ पर ट्रेड मिलता है, एक अच्छे लेवल पर बाउंस करता है, बहुत अच्छे लेवल पर। जो ये वी शेप रिकवरी आई ये बहुत अच्छे लेवल की थी। अब कुछ लोग कैप्चर कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ कि मेरे को अप साइड का ही ट्रेड लेना है, डाउन साइड मुझे ट्रेड लेना ही नहीं स्पेशल कंडीशन होने पर। क्यों नहीं लेना? क्योंकि देखो आपको मैं 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ। इसके कारण से ये जो मेरा प्रेडिक्शन चलता है मैं इसके अपने बेस के ऊपर चलता हूँ। मेरा बेस स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, मुझे इसमें कोई, जब तक ये 1 आवर के नीचे सस्टेन नहीं करता इन लाइनों के नीचे, मैं इसमें नीचे ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अब मेरे लिए तो यही है कि ये ऊपर कब तक ट्रेड रहेगा, देखते हैं कहाँ तक रहता है, कहाँ तक चलता है। बैंक निफ्टी का हाल देखें तो बैंक निफ्टी भी मेरे को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है पोजीशन में। अब कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, बस 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्लियर कट ऊपर की तरफ का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट पर ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता हो कि हमें इसके ऊपर बाइंग सिग्नल नहीं क्रिएट हुआ। बहुत अच्छे लेवल पर बाइंग सिग्नल हुआ है। आप लोग यदि नहीं लेते हो तो उसमें गलती मेरी नहीं है, टर्मिनल की नहीं है, किसी और की नहीं है, पड़ोसी की नहीं है, टीचर की नहीं है। ये 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमए हाई एंड लो। मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियो डाल रखे हैं इसके ऊपर, आप 2-5-10 मिनट अपना वैल्यूबल टाइम उसमें दीजिए और लर्निंग करना सीखिए। अब होने वाला क्या है ये जानना ज़रूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता ममता दीदी इलेक्शन में सीएम पद छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप है वो क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, रिवोल्यूशनरी गार्ड क्या कर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को यदि ये सब चीज़ें रिवर्स करके मार्केट तोड़कर चलना स्टार्ट कर देता है तो। क्योंकि हमसे ज़्यादा किसी न किसी प्रकार की भनक मार्केट में इन लोगों को होती है जिसकी वजह से ये कैप्चर कर लेते हैं। अब एक कंडीशन हो सकती है कल इसमें गैप अप हो जाए या फिर डाउन साइड में यहाँ पर 55-200 के आसपास आके डाउन साइड में ये गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होने की भी पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी अनस्टेबिलिटी चलती है। ट्रम्प बाबा रात को कुछ बोल देता है, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कुछ बोल देते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। वैसे भी इनका भरोसा नहीं, लड़ लड़ के ही मरने वाले हैं ये सब लोग। तो लड़ लड़ के मरते हैं, साथ में कुछ कोई अटैक वटैक कर देते हैं तो ये गैप डाउन हो जाएगा। नहीं होता तो कम से कम ये जोन तो सेफ है ही, इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, नीचे आए फिर ऊपर जाए, गैप डाउन हो गया तो फिर नीचे आके ऊपर जाएगा। जानना इसको अल्टीमेट ऊपर ही है सब, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा। आप किसी भी स्टॉक को देखो, सब स्टॉक फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा रिकवरी होती है क्योंकि बैंकिंग है वो तेज़ भागता है, बाकी सब भी स्टॉक भाग रहे हैं। मैं स्टॉक की किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा एक एनालिसिस व्यू होता है वो आप जरूर देखा करें, उसमें आपको टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2-3 मिनट देने होते हैं। आप देखो सारे के सारे स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में है। पूरा एक आईटी महकमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर आप नज़र दौड़ाइए और देखिए, आप इसके अच्छे स्टॉक्स को देखिए, उसकी स्टडी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।